बीते शुक्रवार को बलरामपुर से घटना सामने आते कि कुछ दोस्त शिकार करने गए थे जंगल में जंगली जानवर का, सूअर का। इसी बीच गोली जो है उनके एक साथी को लग जाती है। तत्काल वहाँ उसकी मौत हो जाती है और फिर जिस बंदूक से शिकार कर रहे थे बंदूक वहीं रखते हैं और फिर जो बाकी अन्य उसके साथी थे वो फरार हो जाते हैं। पुलिस उनकी खोज कर रही थी, तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। कुल कह सकते हैं कि 5 दोस्त शिकार के लिए निकलते हैं बीते शुक्रवार को शाम करीब 3 बजे के आसपास। और बिमलापुर एक जगह है जहां पुरान पानी जंगल का नाम पुरान पानी है। बिमलापुर पुरान पानी जंगल में ये दोस्त पहुंचते हैं। कुल 5 लोग रहते हैं जिनमें नाम क्रमशः मुकेश आयाम उम्र 18 साल, राजेंद्र पंडो उम्र 40 साल, शंकर पंडो उम्र 25 साल, राम लखन और एक और विंध्याचल कोडाकू। ये 5 दोस्त पहुंचते हैं जंगल में और जंगली सूअर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच जो राजेंद्र पंडो है वो 5 दोस्त जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये तय किया जाता है कि अलग अलग इलाकों में चलते हैं। जंगल जो कि घना होता है और जिसको भी जंगली सूअर मिलेगी वो मार देगा, फिर साथ में मिलकर लेकर आएंगे। मुकेश आयाम और राजेंद्र पंडो आसपास थे, झाड़ियों में छुप छुप के जंगली सूअर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच झाड़ियों से कुछ कह सकते हैं कि झंझनाहट की आवाज़ आती है, जैसे कोई चल रहा हो, पत्ते हिलते हैं, झाड़ियाँ हिलती हैं। राजेंद्र पंडो को लगता है कि जंगली सूअर तो हमारे चंगुल में फंस गई है, शिकार हमारे सामने है। तत्काल वो बंदूक उठाता है और गोली मार देता है। जो गोली है वो मुकेश आयाम के पेट में जाके धंस जाती है और बड़ी गहराई तक, जिसके बाद वो चीखता है। चूँकि राजेंद्र पंडो पास में ही था कुछ दूरी पे, तत्काल पहुंच के देखता है तो अरे ये तो मुकेश आयाम है। जिसके बाद वो अपने अन्य साथियों को चिल्लाता है कि अरे इधर आओ। बाकी अन्य तीनों साथी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं तो फिर मुकेश आयाम इस दुनिया से जा चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। आपस में वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श किया जाता है कि क्या किया जाए, गांव चला जाए, बताया जाए क्या किया जाए, या फिर इसको भी लेके चला जाए हॉस्पिटल। बाकी अन्य चारों डर जाते हैं। डरने के बाद ये होता है कि जो भी बंदूक है भाई यहीं फेंक दो और फिर फरार हो चलो यहाँ से। बंदूक वहीं फेंकते हैं चारों। बंदूक फेंकने के बाद चारों गांव आ जाते हैं। चूँकि पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, फिर रात होती है। अगले दिन सुबह राजेंद्र पंडो गांव वालों को बताता है कि हम लोग कल शिकार के लिए गए थे और शिकार के दरमियान मेरे ही बंदूक से गोली जाके मुकेश आयाम को लग गई। अच्छा, इस बीच घर वाले भी इन सबों से पूछे कि मुकेश कहाँ रह गया, तो बहाना बनाए मुकेश किसी के वहाँ चला गया है, वो कल आएगा। लेकिन जब इनको लगा कि हम लोगों का भेद खुल सकता है तो चारों अपना विचार विमर्श किया और फिर अगले दिन सुबह गांव वालों को बताया। गांव वालों को घटनाक्रम बताने के बाद ये सभी फिर फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई गांव वालों के द्वारा कि मुकेश आयाम की जो डेड बॉडी है वो पुरान पाना जंगल में पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, लाश को अपने कह सकते हैं कस्टडी में लेती है। पोस्टमार्टम जो भी चीज़ें प्रोसेस होता है सब कुछ होता है। जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश शुरू करती है। पुलिस को शक था कि जो इसके साथी साथ में गए थे कहीं ना कहीं आरोपी वही हैं। जिसके बाद पुलिस बाकायदा जो भी उनकी अपनी टेक्निकल कह सकते हैं कि जानकारी होती है, जो भी उनका अपना एक रणनीति होता है, उसके तहत हत्यारों का तलाश शुरू करती है। जिसके बाद इन चारों की गिरफ्तारी होती है। चारों की गिरफ्तारी के बाद 1-2 गिरफ्तारियां और हुई। और इधर बीच जब गांव पुलिस पहुंचती है तो गांव में 3-4 और अन्य शिकार वाली वो बंदूक भी पुलिस जब्त करती है। चूँकि जंगली जानवरों को मारना भी कानूनी अपराध है, तो ऐसे में सज़ा स्वाभाविक सी बात है। और साथ में
मृत्यु भी हुई है। इन 6 के ऊपर 2 धारा लगी है, हत्या और आर्म्स एक्ट। फिलहाल ये 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब ये न्यायालय की प्रक्रिया है, क्या कुछ सजा तय किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से जंगली जानवर का शिकार करने की लालच में, मनसा में अपने ही साथी को मौत के घाट उतार दिए। जंगली जानवर का शिकार कानूनी रूप से पूरी तरीके से अवैध है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। फिलहाल अब गाँव वालों के मन में भी एक दहशत है। अब हम ये अनुमान लगा सकते कि आसपास के जितने भी गांव हैं जो लगातार जंगली जानवरों को अपना निशाना बनाते हैं, शिकार करते हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके मन में पुलिस का खौफ होगा, डर होगा और जो ये घटना घटी है उससे सीख लेंगे और जंगली जानवरों का जीवन भी आगे से अब उस इलाके में तो कम से कम सुरक्षित रहेगा।